नमस्कार दोस्तों, आरपी टीचर एकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन है। सीटेट प्रिपरेशन 2020 EVS 1 to 8 NCERT का निचोड़। EVS में 30 में 25 प्राप्त करने के लिए अभी देखें, वरना पछताना पड़ेगा। मलाई मार के चट कर जाओ, गारंटी के साथ 30 में 25 प्राप्त करो। तो आइए शुरू करते हैं आज EVS NCERT का सेकंड क्लास। बीज अंकुरण के लिए पानी, हवा, ताप चाहिए। 10 से 12 दिन में बीज का अंकुरण होता है। मूलांकुर पहले निकलता है, प्रांकुर बाद में निकलता है। जड़ से रेशे निकलते हैं जिन्हें मूल रोम कहते हैं, या मिट्टी को जकड़े रहती है। रेगिस्तानी ओक 10 फुट लंबा पौधा होता है जिसकी जड़ें 30 फुट की गहराई तक और पत्तियां कम होती हैं। ऑस्ट्रेलिया में रेगिस्तानी ओक पाया जाता है जिसकी जड़ें उसके तने की 30 गुना लंबी होती हैं। इसके तने इसके तने में पानी इकट्ठा रहता है। विष्णु चलकर इंदौर मध्य प्रदेश से आए सूखे पत्तों से चित्र बनाते थे। पौधे को पानी देने के लिए मुरझाए पत्तियां फिर से हरी हो जाती हैं क्योंकि उसमें प्रकाश संश्लेषण से भोजन बनता है। फूलों की घाटी उत्तराखंड में है। मधुबनी चित्रकला बिहार के मधुबनी जिले से फैली है। इनमें चावल के घोल से रंग, नील, हल्दी मिलाकर इंसान, जानवर, पेड़, फूल, पक्षियों आदि बनाए जाते हैं। मछलियां, वन जंतुओं को साथ में रखकर चित्र बनाए जाते हैं। परागकण पाउडर जैसा होता है। कचनार के फूल की सब्जी यूपी में तथा केले के फूल की सब्जी केरल में खाई जाती है। महाराष्ट्र में सहजन के फूल के पकौड़े बनते हैं। दवा में प्रयोग होने वाली फूल गुलाब, अजवाइन, सर्पगंधा, अर्जुन इत्यादि है। इत्र व केवड़ा चमेली और गुलाब से बनते हैं। उत्तर प्रदेश का कन्नौज जिला इत्र हेतु मशहूर है। रात में खिलने वाले फूल सफ़ेद व सुगंधित होते हैं। नीम, कीकर, खेजड़ी वृक्ष में कीड़ा नहीं लगता है। केरल को मसालों का राज्य भी कहा जाता है। बुखार का आना यह बताता है कि शरीर के अंदर रोगाणु प्रवेश कर चुका है, जिसे जैसे कि टाइफाइड, मलेरिया, डेंगू, कालाजार कहा जाता है। मच्छर से मलेरिया, डेंगू व चिकनगुनिया रोग होता है। रोनाल्ड रोस ने खोज की थी मलेरिया मच्छर के काटने से होता है। इसका पता उन्होंने सिकंदराबाद के अस्पताल में लगाया। मच्छरों का रंग भूरा व पंख चित्तीदार थे। इनके पेट में जीवाणु रहते हैं। 1902 में उन्होंने इस पर नोबेल पुरस्कार मिला। 1905 में उनकी मृत्यु हो गई। मलेरिया मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ होता है। मलेरिया के विषय में पुरानी अवधारणा थी कि गंदगी में जहरीले गैस से यह बीमारी फैलती है। मलेरिया परीक्षण में मानव के रक्त में मलेरिया परजीवी पाए जाते हैं। मलेरिया की दवा क्विनैन सिनकोना पेड़ की छाल से बनाई जाती है। वर्षा के बाद मलेरिया ज़्यादा फैलता है। डेंगू अक्टूबर से दिसंबर तक फैलता है। तालाब में मच्छर के लार्वा को खाने हेतु
गैम्बूसिया मछली पाली जाती है। तेल भी डालते हैं जिससे ऑक्सीजन समाप्त हो जाता है। डेंगू का मच्छर साफ पानी में अंडे देते हैं। एनीमिया से बच्चे की शारीरिक और दिमागी तंदुरुस्ती पर असर होता है और बच्चे की लंबाई ठीक से नहीं बढ़ती तथा पढ़ाई में भी मन नहीं लगता है। गुड़ आंवला में हरी पत्तेदार सब्जियों में आयरन होता है। मक्खियों से पेट की बीमारी होती है। मक्खियों से जो डायरिया और निपंदा रोग फैलता है। प्रारंभिक स्तर पर जीवों का वर्गीकरण कीड़ों, पक्षियों, रेंगने वाले व स्तनधारी के रूप में किया गया है। सामूहिक रूप से इन्हें जानवर कहते हैं। गति करने के आधार पर जीव कई तरह के होते हैं, जैसे रेंगने वाले, उड़ने वाले, चलने वाले, फुदकने वाले, तैरने वाले। चलने में सहायक अंग पंख, पूंछ व पैर होते हैं। आवास के आधार पर जीव निम्न प्रकार के होते हैं: स्थलीय जीव, जलीय जीव, वायुवीय जीव, शाखीय जीव, उभयचरीय जीव। गिद्ध मरे हुए जानवरों को खाकर जगह साफ करता है, अपमार्जक कहलाता है। हाथी झुंड में रहते हैं। एक बड़ा हाथी एक दिन में 100 किलो से ज़्यादा पत्तियां खा लेता है। केवल 2-4 घंटे ही सोता है। बुजुर्ग हथनी झुंड के नेता होती है। 10 से 12 हथनियाँ व बच्चे एक झुंड में रहते हैं। नर हाथी 14 से 15 साल की आयु तक इस झुंड में रहते हैं। इसके बाद झुंड को छोड़ देते हैं। 3 महीने के हाथी के बच्चे का वजन 200 किलोग्राम होता है। पक्षी के अलावा ड्रैको छिपकली भी उड़ सकती है। बहुत से कीट भी उड़ते हैं। चमगादड़ स्तनधारी भी उड़ते हैं। एमू, कीवी, पेंगुइन, रिया एवं शुतुरमुर्ग न उड़ने वाले पक्षी हैं। मैना अपनी गर्दन को झटके से पीछे कर लेती है। उल्लू अपनी गर्दन पीछे तक घुमा सकता है। फाख्ता कैक्टस के कांटे के बीच मेहंदी की मेड़ में तथा गौरैया आमतौर पर घर के आसपास घोंसला बनाती है। दर्जन चिड़िया नुकीली चोंच से पत्ते को सीकर घोंसला बनाती है। शक्कर खोरा पेड़ या झाड़ी की डाली पर लटकता घोंसला बनाते हैं। इसमें रुई, सूखे पत्ते व कपड़े के चिथड़े होते हैं। पक्षी केवल अंडे देने के लिए ही घोंसला बनाते हैं। अप्रैल महीने में पक्षी घोंसला बनाकर अंडे देते हैं। अनविंटी जैसे कीट फेरोमोन्स नामक रसायन निकालते हैं जिससे दूसरी कीट उन्हें पहचान लेते हैं। मच्छर हमारे शरीर की गंध से, पैरों के तलवों की गंध से, शरीर की गर्मी से हमें ढूंढ लेते हैं। पक्षी एक ही समय में दोनों आँखों से 2 अलग अलग चीज़ों पर नज़र डाल लेते हैं। पक्षी देखने हेतु अपनी गर्दन को ज़्यादा घुमाते हैं क्योंकि उनकी आँखों की पुतलियाँ घूम नहीं सकती। चीलबाज गिद्ध हमसे 4 गुना ज़्यादा दूर तक देख सकते हैं। रात में जगने वाले जानवर हर चीज़ को सफ़ेद व काली देखते हैं। सांप के बाहरी कान नहीं होते। वह जमीन पर एक कंपन को सुनता है। डॉल्फिन प्राश्रव ध्वनि द्वारा संदेश देती है। गेंडा, कीट, हाथी अवश्रव ध्वनि द्वारा संदेश देते हैं। छिपकली, मेढक, सांप सर्दी में बचने हेतु शीत निद्रा में चले जाते हैं। बाघ अंधेरे में हमसे 6 गुना बेहतर देख सकता है। बाघ को खाल, हाथी को दांत, गेंडे को सींग, शेर, मगरमच्छ, सांप को उनकी खालों के लिए मार दिया जाता है। कस्तूरी हिरण
को उसकी सुगंध हेतु मारा जाता है। सांपों को नचाने वाले को कालबेलिया कहते हैं। भारत में केवल 4 तरह के जहरीले सांप होते हैं: नाग, करैत, दुबैया, अफाई। सांप के काटने की दवाई सीरम के जहर से बनती है। कालबेलिया लोग सांप के डंक के निशान से जान जाते हैं कि किस सांप ने काटा है। कालबेलिया लोग बेटियों की शादी में सांपों के तोहफे के रूप में देते हैं। रेशम के कीट अपनी मादा को कई किलोमीटर दूर से पहचान लेते हैं। ओके, थैंक्स। यदि हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।